दीवार को तोड़ देना चाहिए जो फिजाओं में सांस लेने की आज़ादी छीन ले। हर उस दीवार को गिरा देना चाहिए जो दिलों में तकसीम पैदा करे। कोई भी दीवार इतनी तवील और बुलंद नहीं हो सकती जो लोगों की इजहार राय पर पाबंदी लगा सके। दीवार चाहे एक घर के अंदर दो भाइयों को जुदा कर दे या एक ही मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दे, उसे गिरा देना ज़रूरी होता है, वरना खलीज बढ़ती चली जाती है और ये तकसीम किसी दिन नफ़रत के बीज को बो कर इत्तेहाद को पाश पाश कर देती है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने के लिए दीवारें बनानी चाहिए। दीवार चीन इसकी बेहतरीन मिसाल है। शायद घरों की दीवारें भी हिफाजत के लिए तामीर की जाती थीं, जिसका मकसद दिलों में फासले और नफाक पैदा करना नहीं था। एक ऐसी ही दीवार जर्मनी में भी तामीर की गई, जिसके बाद उस मुल्क को मसाइल ने घेर लिया। एक दीवार कैसे मुल्क और मकीनों को तकसीम कर सकती है, इसकी सबसे तारीखी और बदतरीन मिसाल दीवार बर्लिन है। जर्मनी और दारुल हुकूमत बर्लिन को एक दीवार ने 1949 से 1990 यानी 41 बरस तक दो हिस्सों में तकसीम किए रखा। दीवार पूरी दुनिया में तकसीम की बदतरीन शनाख्त बन गई। ये दीवार क्यों बनी और इसके पीछे अवामिल क्या थे, ये जानने के लिए हमें माजी के झरोकों में झांकना पड़ेगा। दूसरी जंग अजीम एक्स और एलाइज ममालिक के दरमियान हुई। एक्स ममालिक में जर्मनी, इटली और जापान, जबकि एलाइज ममालिक में फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका और सोवियत यूनियन शामिल है। दूसरी जंग अजीम एक्सिस ममालिक हार गई। जर्मनी को शिकस्त हुई तो एडोल्फ हिटलर ने अपनी ही ज़िंदगी का खात्मा कर डाला। एल्स ममालिक ने हिटलर की खुदकुशी के बाद जर्मनी को अपनी तहवील में लेने का फैसला किया और इसे चारों टुकड़ों में तकसीम कर दिया। मशरकी जर्मनी का हिस्सा सोवियत यूनियन को दे दिया गया। मगरबी जर्मनी के 3 हिस्से किए गए, जिनमें एक अमेरिका, दूसरा बरतानिया और तीसरा हिस्सा फ्रांस के हवाले कर दिया गया। लेकिन बाद में इन तीनों इलाकों को रीयूनाइट कर दिया गया। वेस्ट जर्मनी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और ईस्ट जर्मनी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पर मुश्तमिल था। ये तकसीम सियासी और जोग्राफियाई नहीं बल्कि नजरियाती थी। सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट नजरियाती का हामी था। बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका कैपिटलिज्म के नज़रिए पर यकीन रखते थे। वेस्ट जर्मनी पर कैपिटलिज्म और ईस्ट जर्मनी पर कम्युनिज्म के नज़रिए का गलबा था। ऐसा नहीं था कि वेस्ट जर्मनी में रहने वाले कैपिटलिज्म और ईस्ट जर्मनी वाले कम्युनिज्म से मुतासिर थे। हाल बता मजबूरी और मुआहदे की वजह से तमाम लोगों को ये फैसले मानना पड़े। अक्सर बेशतर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के लोगों के राब्ते और मुलाकातें होती रहती थीं। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर लोग आते जाते थे। मुस्तकिल हिजरत भी होने लगी थी और ये हिजरत एक तरफा थी। ईस्ट के लोग ही वेस्ट जर्मनी में सुकूनत इख्तियार करते थे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों था? क्योंकि सोवियत यूनियन और दीगर कम्युनिस्ट ममालिक की मईशत सेंट्रलाइज्ड थी। कम्युनिस्ट ममालिक में सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से सेहत और तालीम मुफ्त फराहम की जाती थी, जो खुशाइन काम था, लेकिन रोज़गार के मौक़ों का फुकदान था और बेरोज़गारी अरूज पर थी। रोज़गार की तलाश में ही लोग ईस्ट से वेस्ट जर्मनी मुंतकिल होते थे। 1961 तक 20% यानी 65 लाख लोग ईस्ट जर्मनी को खैर बात कह चुके थे। ईस्ट जर्मनी की हुकूमत बर्लिन ड्रेन को रोकने से मुतालिक सोचने लगी। बर्लिन ईस्ट जर्मनी में वाक़या था मगर ये दारुल हुकूमत भी था, इसलिए फैसला किया गया कि बर्लिन को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्सा ईस्ट बर्लिन पर मुश्तमिल और दूसरा जो सोवियत यूनियन के ज़ेरे इंतज़ाम था। दूसरा हिस्सा वेस्ट बर्लिन पर मुश्तमिल जो एलाइज ममालिक के ज़ेरे इंतज़ाम था। बर्लिन एक जजीरा बनकर रह गया था, ख़ास तौर पर वेस्ट बर्लिन का हिस्सा जो एलाइज कंट्रोल एरिया बन चुका था। ईस्ट जर्मनी के लीडर वॉल्टर अल्ब्रेcht ने सोवियत यूनियन से इस सूरत हाल से मुतालिक पूछा, जिसके बाद सोवियत यूनियन के हुकाम ने अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के साथ बातचीत की तो उन्होंने मुतालबा किया कि पूरा वेस्ट बर्लिन का हिस्सा हमें दे दें। अमेरिका अपनी फ़ौज हटा दे, ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को जम करके ईस्ट जर्मनी का हिस्सा बना दिया जाए। लेकिन अमेरिका ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कयास सराइयाँ होने लगीं और अफवाहों के दरमियान एक तजवीज़ सामने आई कि एक दीवार बनाई जाए जो ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से अलग कर दे। जो वॉल्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया कि आपका दीवार तामीर करने का इरादा है तो उन्होंने
नफी में जवाब दिया। इन दिनों जर्मनी में मशहूर फिल्म फेस्टिवल हुआ, लेकिन खुशी के मौके पर हुकूमत दीवार बनवाने में मसरूफ थी। 13 अगस्त 1961 को दुनिया को पता चला कि ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को तकसीम करने के लिए दीवार तामीर की जा रही है। वेस्ट का पूरा एरिया ईस्ट में आता था। दीवार में वेस्ट बर्लिन को पूरी तरह घेर रखा था। सिक्योरिटी और लोगों की नकलो हरकत रोकने के लिए चेक पॉइंट भी बनाए गए थे। 1970 में ईस्ट जर्मनी की हुकूमत ने दीवार फैलाकर वेस्ट जर्मनी जाने वाले अफराद के लिए मुख्तलिफ सजाएं तजावीज़ की। वेस्ट जर्मनी के लोग दीवार अबूर करने में ईस्ट जर्मनी की मदद करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हुकूमत दीवार को मजबूत से मजबूत बनाती गई। फरवरी 1989 में एक शख्स ने बड़ा कार्गो ट्रक दीवार से टकरा दिया और वेस्ट जर्मनी फरार हो गया, जिसके बाद हुकूमत दीवार को मजबूत बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने में मगन हो गई। 1980 तक कम्युनिस्ट ममालिक में मुआशी सूरत हाल अबतर होती चली गई। लोग मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाने पर भी तंग आ चुके थे। इजहार राय पर पाबंदी थी, लेकिन मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात नहीं होते थे। पोलैंड जैसे मुल्क में इनकलाब और पुरअमन मज़ाहमती तहरीकों का आगाज़ हुआ। दीगर यूरोपीय ममालिक हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया में भी ऐसी तहरीकें पनप रही थीं। 1985 में सोवियत यूनियन को मिखाइल गोर्बाचोव की शक्ल में नया लीडर मिला, जो सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठाए गए। उन्होंने मुआशी निज़ाम को डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया। पहली बार सोवियत यूनियन में निजी कंपनियों को मुल्क में कारोबार की इजाज़त दी गई। 1988 में पहली मरतबा मैकडॉनल्ड को खोलने की इजाज़त दी गई, लेकिन तब तक हालात ख़राब हो चुके थे। 1987 में अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन ने जर्मनी के दौरे के दौरान अपने खिताब में दीवार के मरकजी दरवाजे को खोलने और दीवार गिराने की तजवीज़ दी। इसी दौरान ईस्ट जर्मनी की हुकूमत ने भी लोगों के दबाव में आकर सख्त कवानीन को आसान बनाने पर गौर शुरू कर दिया। 9 नवंबर 1989 में मिस कम्युनिकेशन की वजह से 1000 अफराद वेस्ट जर्मनी जाने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे। बॉर्डर पर मौजूद एहलकारों ने आला हुकाम को सूरत हाल से आगाह किया और मजीद अहकामात से मुतालिक पूछा। आला हुकाम ने जवाब दिया कि लोगों को बॉर्डर पार करने से रोकने की कोशिश करें, लेकिन लोगों का हजूम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और दीवार की सिक्योरिटी पर मामूल एहलकारों ने हाथ खड़े कर दिए। एहलकार एक तरफ हट गए और हजारों लोग दीवार को तोड़ते हुए वेस्ट जर्मनी की तरफ चले गए। जर्मन अवाम ने लोगों के बीच रुकावट पैदा करने की दीवार गिरा दी। 9 नवंबर 1989 का दिन जर्मनी के लोगों के लिए तारीखी दिन करार दिया जाता है। दीवार गिरने के बाद ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी मुंतकिल हो गए। ईस्ट जर्मन को वेस्ट जर्मनी की सकाफत देखकर शदीद धचका लगा। ऐसे ही जिससे थरपार के गांव में रहने वाले लोग इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के पोश इलाकों का दौरा करें तो इन्हें झटका लगेगा। बिल्कुल इसी तरह ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मन के तर्ज जिंदगी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार मैकडॉनल्ड का बर्गर खाया और पहली दफ़ा असली चॉकलेट से लुत्फ़अंदोज़ हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लग्जरी अशियाँ देखी जो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि ईस्ट जर्मनी की मईशत पर हुकूमत का सख्त कंट्रोल था, जिसकी वजह से मल्टी नेशनल कंपनियों को मुल्क में कारोबार की इजाज़त नहीं थी। वेस्ट जर्मनी ने ईस्ट जर्मन की आमद पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का इत्तेहाद पुरअमन तरीके से हो गया। 1990 में पहली बार ईस्ट जर्मनी में मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हुए, जो एक सियासी जमात जीत गई। इक़्तिदार में आने वाली सियासी जमात दोनों मालिक को जम करने के हक में थी। यूं 3 अक्टूबर 1990 को ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का इंज़माम और इल्हाक हो गया।